कि सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण करने वाला कैसे है। मेरे को लगता है कि आप ही सृष्टि का निर्माण करता है। एवं तरीका से प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मा जी उसको धन्यवाद देते हैं नारद जी कि हे नारद, तुम जो ये सवाल कर रहे हो ये तुम्हारे व्यक्तिगत अपेक्षा के लिए और व्यक्तिगत रुचि के लिए अथवा व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं। ये सारा सृष्टि में अथवा सारा जग में जितना प्राणी है ये सबको भलाई के लिए तुम ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। तो एवं तरीका से देखते हैं कि इधर आगे 3 पुरुष का, काल कर्म का, 3 गुण का ऐसा चर्चा होती है। आज हम मूलभूत रूप से 3 गुण है और 3 गुण पदार्थ कैसे हम पे हावी करते हैं और उसका शक्ति क्या है, इसका निर्देश है और इन चीज का हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सबको भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए और मैं भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ताकि सही समय पर सही शब्द खुले और सही चीज जो श्री प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण अथवा नारद मुनि के प्रश्न के जवाब में ब्रह्मा जी दे रहे हैं उसमें से निमिष मात्र कुछ आपको मैं दे सकूं और इसे मैं समझा सकूं। तो सब अपने अपने जगह पर हाथ जोड़िए, 10 हमला जोड़ के भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमको जो ज्ञान देने के लिए आप जा रहे हो, जो सिखाने के लिए जा रहे हो, ये सरल तरीका से हमको प्राप्त हो। तो मेरे पीछे पीछे सब दोहराने के प्रयास करिए, सब हाथ जोड़िए। तो दूसरा स्कंद 5वां अध्याय 24वां श्लोक कह रहे हैं, सोहम अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूता त्रिधा वैकारी स्तेजसश्च तामश्च इति एदिद्भाव द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो सहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूतानि त्रिधा वैकार्यस्ततेजश्च तामश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो सहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत त्रिधा वैकारस्तेजसश्च तामश्चेत्यतः विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सोऽहंकार इति प्रोक्तो कुर्वन् सम्भूत त्रिधा वैकार्यस्तेजश्च तामश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो कोई दोहराना चाहेगा? सहंकार इति प्रोक्ता वैकारिक तेजसः तामस च इति विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो स अहंकार इति प्रोक्ता विकुर्वन् सम्भूत त्रिधा वैकारिक तेजस च तामस च इति यत् विधा द्रव्य माताजी अहंकार इति प्रोक्त अहंकार इति प्रोक्त
विकुर्वन् सम्भूता त्रिधा वैकारिजस्तश्च तस्मा वैकारिक तेजसा च तामसा चित्ति यदि विदा च इति यतविधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञानशक्ति इति प्रभो। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स स वही अहंकार 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 इति इस प्रकार प्रोक्त कहा गया विकुर्वन् रूपांतरित होकर संभूत प्रकट हुआ त्रिधा तीन रूपों में वैकारिक सत्वगुणों से तेजस रजोगुण में च तथा तामस तमोगुण च इति इस प्रकार एतत् जो है वेदा विभक्त द्रव्य शक्ति पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति क्रिया शक्ति सृजन करने की प्रेरणा ज्ञान शक्ति मार्गदर्शक बुद्धि इति इस तरह प्रभु हे स्वामी। अनुवाद। इस प्रकार आत्मा केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। यह तीन स्वरूप पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसे भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम। तात्पर्य ध्यान देने तात्पर्य भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का अभाव निपट आत्मा केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से प्रेरित होता है। भौतिकवादी जीवों का यही आत्मा केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्मा केंद्रित अहंकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भलीभांति समझाया गया है। आत्मा केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और केंद्रित निर्विशेष स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है। भले ही वह ब्रह्मसूत्र का वैदिक बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञान विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इसी प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद के परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवद गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह दुराग्रह भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होती है और हठी निर्विशेषवादी की ठीक दृष्टि से आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करते हैं। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने का समर्थ रहता है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष पहलू से भिन्न कोई स्वरूप या और आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं वे बुद्धि बद्धजीव की भांति कभी नया जन्म लेते हैं। बद्धजीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था
एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन शोक के निर्विशेषवादी अपने नीरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों को भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्ति युग बल्लेबाजी जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सकते हैं। अतः निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा पहलुओं को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार शोध नारायण से जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे अनजान रहते हैं। ऐसे निपट अज्ञान का कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाए जाने वाले भौतिक मांगों में लगे रहना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतुगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति करने में सहायक होती है। इस तरह बद्धजीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्था द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थ के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है और शायद औद्योगिक कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांत पर आधारित भौतिकवादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवद गीता 9:27 में व्यक्ति कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और जो भी दान करो, जो भी तपस्या करो, ये सब मुझे भेंट के रूप में किए जा रहा है। ओम ज्ञानति विरागस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय वक्रतुण्डाय जगद्वदने पापदायिने गौरतरामदे नगराम तारे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय वक्रतुण्डाय वेदांत सुनित्याम श्री सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थायिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। यदि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवो नमो 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 महावदनाय कृष्ण प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिवनाथ प्रभु जी तो अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनाम संघ जनकपुर धाम के मैनेजमेंट टीम और सभी भक्तों को मेरे व्यक्तिगत तरफ से धन्यवाद है कि ये मेरे वचन शुद्धिकरण करने के लिए भागवत का जो स्पष्टीकरण करने के लिए दिए हैं, इसको मेरे कोई योग्यता नहीं रखते। हम शुगा बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि श्री प्रभुपाद जो पढ़े हैं, जो पढ़ाए हैं और जो लिखे हैं उसको दोहरा सकें। शुगा क्या करते हैं? आप बोलोगे राधे श्याम, शुगा क्या करेगा? वो श्याम राधे नहीं बोले, वो भी राधे श्याम बोले। इसलिए जो श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं और जो श्री प्रभुपाद के शास्त्र से शिक्षा गुरु और गौरांग के आशीर्वाद से जो सीख रखे हैं, इस श्लोक के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयत्न करेंगे। बोलने के क्रम में तथा प्रवचन के क्रम में कुछ गलतियां हो जाए तो अपनी संतान समझ के मेरे को माफ कीजिएगा। अच्छा लगे तो स्वयं आपका आशीर्वाद और गुरु और गौरांग का आशीर्वाद समझिएगा। तो बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये अध्याय जो है श्रीमद् भागवतम का ब्रह्मा जी एक श्लोक लिखे हैं भगवान के बारे में, जिसे ब्रह्म संहिता कहे जाते हैं। वो पहला श्लोक में वो भगवान को प्रणाम करते हैं, क्या बोल के? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम
ये अध्याय का नाम भी वही है। क्या है? सर्व कारणम कारण, पर समस्त कारणों का कारण। कौन है? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं परिवर्तते इति मद्भावन्ते मामा बुधा भाव समन्विता। और संस्कृत बोलते रहेंगे तो कितना अच्छा ब्राह्मण है बोल गए, ऐसा नहीं है। ये तुमने बोला पहले ही, सुबह जैसे रख लिया है इसलिए 2-4 लोग बोल पाते हैं। तो इससे आगे का श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पत्ति होते हैं। सर्वप्रथम सत्व तथा रजोगुण का रूपांतर होते हैं और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 13वां अध्याय में समझाते हैं कि ये भौतिक सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, इसका कारण कौन है, कार्य तत्व कौन है। क्या नाम है 13वां अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का? प्रकृति, पुरुष, क्या है 13वां अध्याय का नाम? शास्त्री जी मैथिली में कहावत है ना, सब कोई जाए छे मेला तो हम चले जाए। मंदिर में अबै छे सब भगवत गीता पढ़े हूँ पढ़ ली छी, हाँ, लेकिन भगवत गीता के उद्देश्य कथी है? तो रामेश्वरम प्रभु जी पिछला होगा बात विचार करे छे ना, तो कथी नाम है? प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति मतलब ये प्रकृति के नाम का निर्माण करे। कैसे निर्माण हुआ है प्रकृति? तो 3 गुण। क्या क्या गुण है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उससे भी आगे जाएंगे आप तो प्रकृति कैसे निर्माण हुआ? उसमें 24 तत्व है। क्या तत्व है? 24 तत्व। क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 बोलिए 10 हम बोल दिया और बोलिए ना। 5 महाभूत, 5 विषय का है ना, तन्मात्रा जिसे बोलते हैं, विषय को जो इंद्रिय का जो आकर्षण करने वाले होते हैं वो कितना हो गया? 20। 3 क्या होता है? जिसे सूक्ष्म शक्ति कहे जाते हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार। और तीसरा जो अंतिम चीज क्या होते हैं? आत्मा। थोड़ा थके हुए हैं, जो बोलने जा रहा हूं नहीं बोल पा रहा हूं, नींद आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते इस प्रकार आत्मा केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतो, रजो तथा तमो गुण बन जाते हैं। किस प्रकार? आगे बताते हैं कि महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। तो महातत्व क्या होते हैं? जैसे हम कोई दुकान में जाते हैं अथवा कोई मॉल में जाते हैं, हमको क्या चाहिए? वो सामान लेके आते हैं। तो ये प्रकृति कैसे निर्माण हुआ? 3 गुण से निर्माण हुआ। लेकिन ये महातत्व में 3 गुण नहीं होते, महातत्व में बहुत कुछ होते हैं। जैसे हमको सामग्री चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए, 2 किलो प्याज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेके आते हैं। लेकिन मॉल का सामान पूरा खाली नहीं हो जाते हैं ना। तो महातत्व जो है, जो मूल चीज है, जो सृष्टि करते हैं, तो सबसे पहले महातत्व का निर्माण करते हैं, उसमें से बाकी तत्वों को विच्छेद करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं इस प्रकार, मतलब किस प्रकार? जो महातत्व के बारे में अथवा महातत्व से जो निकला चीज है उसी चीज को इस प्रकार आत्मा केंद्रित भौतिकवादी अहंकार के तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर तमोगुण में बन जाते हैं। अहंकार जो होते हैं ना, अहंकार 2 प्रकार का होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। अहंकार कितना प्रकार के होते हैं? अहंकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जो पहला अहंकार है जिसे मिथ्या अहंकार बोलते हैं, वो अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सात्विक अहंकार है वो करना चाहिए। मिथ्या अहंकार क्या है? मेरा जनकपुर में बहुत बड़ा घर है, मेरा पास 10 गाड़ी है, मेरा पास 10 बीघा जमीन है, मेरा 10 बेटा है, सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। लेकिन सात्विक अथवा सही अहंकार क्या है? हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण का भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं,
हम परंपरा से जुड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं? सात्विक अहंकार। तो ये अहंकार होना चाहिए, लेकिन फिर इतना नहीं होना चाहिए। ये आत्मा के आधार पर ये अहंकार होएगा तो काम आएगा, और शरीर के आधार पर काम अहंकार होएगा तो क्या होएगा? पतन हो जाएगा। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, मैं भक्त प्रणय से भी, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होते। एक आदमी 14 तला का भवन था, 14 मंजिल बोलते हैं ना, 14 मंजिल का भवन था। वो चढ़ते चढ़ते 12 तला पे चढ़ गया, 12 मंजिल पे चढ़ गया, धोखा से सीढ़ी से फिसल के फिर क्या हो गया? 10वें मंजिल पे आ गया। नीचे से एक दो लोग देख रहे थे, देखो 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 गिर गए, है ना? किधर था वो लोग? एक जो 12 मंजिल पे से 10 मंजिल पे अड़क गया गिर के, लेकिन दूसरा आदमी जो देख रहे हैं वो तो किधर है? नीचे जमीन पे। तो भी वो क्या बोल रहे हैं? वो गिर गए। भैया वो तो गिर के भी तुमसे 10 मंजिल ऊपर है, समझ रहे हैं? लेकिन तुम तो अभी शुरू भी नहीं किए, तुम तो अभी तक जमीन पे ही। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम तिलक लगा लेते हैं, कंठी धारण कर लेते हैं, जूता लगा क्या बोलते हैं, कुर्ता लगा लेते हैं, धोती लगा लेते हैं, तो बाहर जब निकलते हैं ना तो लगते हैं कि बस ये तो पार्षद ही है, बस 2 हाथ नहीं है बाकी पार्षद, क्योंकि पार्षद का 4 हाथ होते हैं ना। लेकिन थोड़ा बैठिए उसके साथ, तब मालूम चलेगा उसके पास कितना अहंकार है, कौन सा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है अथवा सात्विक अहंकार है। इसलिए हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन वो गर्व मिथ्या नहीं होना चाहिए। हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हम शुद्धिकरण के राह पे है, ये गर्व होना चाहिए। लेकिन हम शुद्ध हो गया, हमारे जैसा भक्त कोई नहीं है। अभी तक हिजोल ने जयपता का स्वामी महाराज का अंतिम अवस्था आ रही है, अभी तक वो बोल रहे हैं कि हम कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अब हम क्या बोलते हैं? हम कृष्ण भक्त हो गए। इसी को बोलते हैं मिथ्या अहंकार। आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, यह 3 स्वरूप है, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसे भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। क्या है? पहले ही बोले थे कि बुद्धि जो होते हैं ना, सबको कंट्रोल करते हैं, जिसको बोलते हैं अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 जो होते हैं सूक्ष्म शक्ति होती है। हम जब ये शरीर त्याग कर लेते हैं तो 3 ही शक्ति हमको दूसरा शरीर में लेके जाते हैं। जैसे रात में सोए रहते हैं ना, आप सपना देखते नहीं देखते? हाँ, अब वृंदावन से आ गया, अथवा कुछ अच्छा प्रसाद बन रहा था मंदिर में, हमको नहीं मिला, हम जाएंगे घर में, सो जाएगा ना, तो प्रसाद हमको ध्यान में आएगा, आज मेरे को प्रसाद नहीं दिया। फना माता जी प्रसाद बांट रही थी, अपने बेटा बेटी को थोड़ा ज्यादा दे दिया, हमको थोड़ा कम दे दिया। ये सपना कौन देखता है? आपका शरीर। ये जो मन, बुद्धि और अहंकार है ना, आप सोए भी रहेंगे ना तो मन नहीं सोता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में 2 दफा मन की बात करते हैं, एक दफा 9 अध्याय के 24वां श्लोक में, और दूसरा दफा 18वां अध्याय के 65वां श्लोक। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमः। मन को जब वश में कर लेते हैं ना, वो मन सबका क्या होता है? मित्र होता है। और जो मन के वश में हो जाते हैं वो क्या होता है? वही मन का दुश्मन हो जाता है। तो मन को अपने वश में रखना चाहिए। मन बोल रहे हैं अभी सोने के लिए, लेकिन अभी कथा चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझाइए। अभी बचा है ना, जैसे माता जी कभी कभी मोबाइल दे देते हैं, तो वो मन को समझाइए, थोड़ा देर रुको, उधर अच्छा प्रसादम बन रहे, भोग लग जाएगा तो महाप्रसाद मिलने वाला, थोड़ा रुको। समझ रहे हैं? तो ये जो बुद्धि है, ये मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एना माम उपत्ति। 10वां अध्याय का 10वां श्लोक। जो बुद्धि होते हैं भगवान ही प्रदान करते। फिर किधर बोलते हैं बुद्धि के बारे में? 15 अध्याय के 15वां श्लोक। क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च। मत स्मृति, जितना स्मृति और ज्ञान होते हैं वो हम प्रदान करते हैं। फिर बोलेंगे कि जब भगवान सब बुद्धि प्रदान करते हैं, जब ज्ञान प्रदान करते हैं, तो आदमी लोग भक्ति में नहीं लगकर कुबुद्धि क्यों हो जाते हैं? तो भगवान के कितना गुण है? भगवान के पास कितना गुण है?
6 गुण क्या 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 सबसे बड़ा बलवान है। नहीं, सबसे बड़ा वो तो पराशर मुनि संस्कृत शब्द भगवान का शब्द का ब्रीफिंग किए कि जिसका पास ये 6 प्रकार का यश होता है अथवा ये सौंदर्य होते हैं वो भगवान, मतलब कि वो भगवान का परिभाषा है। भगवान के पास 64 गुण है। 64 गुण में एक गुण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीडम। फ्री डम है ना, डम को हम लोग डमी बोलते हैं, है ना। तो जिसके पास स्वतंत्रता है, सभी के पास स्वतंत्रता, आप कुछ कर सकते हो। आप अपनी स्वतंत्रता को अपने इंद्रिय को भोग में भी लगा सकते हो, भक्त की सेवा में भी लगा सकते हो, भगवान की सेवा में भी लगा सकते हो। तो जो लोग ये बुद्धि को अथवा ये स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हैं उसको बोले जाते हैं मंकी जी, क्योंकि वो मन के वश में हो जाते हैं। इसलिए इधर नारद जी समझा रहे हैं कि मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि है। अगर वो बुद्धि हमारे भगवान के पक्ष में नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? दुर्बुद्धि। अरे बोल आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, हे नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। किसके? ये जो भौतिक प्रकृति अथवा ये सृष्टि जो है और जो कारण मैं बता रहा हूं ये समझने के लिए तुम पूर्ण सक्षम हो। गुरु हमको कब ज्ञान देते हैं? हाँ? क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? 4 अध्याय के 34वां श्लोक क्या बताते हैं? तद्विधि प्रणिपाते न प्रश्न न सेवया। 4 चीज बताते, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तद्विधि मतलब क्या है? शक्ति प्रायण होना चाहिए, वो व्यक्ति को गुरु स्वीकार करता। अगर आप सत्य प्रायण नहीं हो तो गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। तद्विधि प्रणिपाते न, आपको प्रणाम करने का ढंग याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? प्रणिपाते मतलब क्या है? आप अपने सब कुछ छोड़ के, जैसे हम हाथ उठा कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भी देखिए इधर भी है ना, कोई हाथ आटा उड़ा रहे, कैसा कर रहे, कैसे। जो पूर्ण रूप से जो हाथ उठाते हैं इसको बोलते हैं प्रणिपात। ये भी श्री प्रभुपाद का दिया हुआ एक सिस्टम है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु देखो, नित्यानंद प्रभु हमारे आगे हर हमेशा आगे खड़ा करके रखते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर, यही बोलते हैं ना? क्या सिलेंडर बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं, है ना? अरे हाँ, शायद भारी है इसलिए नहीं उठा सकता। सही बात, धन्यवाद प्रभु। तीसरा चीज क्या बोला? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। परिप्रश्न न, प्रश्न नहीं, क्या होना चाहिए? परिप्रश्न। हे भगवान, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछे, हे भगवान मैं कौन हूं? क्या सनातन गोस्वामी नहीं जानते थे क्या? मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? हाँ, मेरा ये जीवन का उद्देश्य क्या है? लेकिन हम जब बैठते हैं एक जगह पे क्या करते हैं? हाँ, तो घर में पुतो के हैं, तो घर में सॉस के हैं, कदे जमीन भेलो, कदे बेटा पैसा कमा कर दे। इसको प्रश्न नहीं बोले जाते, इसको दूर प्रश्न बोले जाते। इसलिए प्रश्न क्या होना चाहिए? परिप्रश्न होना चाहिए। परम को पाने के लिए अथवा भगवान को पाने के लिए और गुरु को पाने के लिए ऐसा प्रश्न होना चाहिए। इसको बोलते हैं परिप्रश्न। अंतिम चीज क्या बोलते हैं? सेवाया। सेवा करने का वृत्ति होना चाहिए, मालिक बनने का वृत्ति नहीं। इधर मालिक कौन है? इधर बताइए, किसके पास 10 लाख का संपत्ति नहीं है? है कोई ऐसा व्यक्ति इधर बैठा हुआ जिसका पास 10 लाख का भी संपत्ति नहीं हो? 15 लाख का, 20 लाख का आपके पास नहीं है? नहीं, मेरा माँ बाप भी मुझे त्याग रहे, मैं बीवी बच्चा भी त्याग। इसीलिए राधा रानी आपको अपना रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना? भगवान से भागवत में बोलते हैं कि जो मेरा पीछे दौड़ता है ना उसका जितना लगाव होते हैं मैं ऐसा काट देता हूं किसी को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आप भगवान को भक्ति करने में जाओगे तो सबसे पहले आपको संपत्ति हरण कर ले। लेकिन जिसका संपत्ति हरण हो जाता है वो और प्रयास करते हैं संपत्ति कमाने के लिए। उसका दिमाग में आना चाहिए कि ये संपत्ति क्यों मेरा हरण हो गया, कि मेरे को सब कुछ छूट जाए भक्ति करने। तो
जो ये चार चीज होते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, क्या तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यो व्यक्ति को सभी प्रकार के ज्ञान पाने के लिए योग्य व्यक्ति समझा जाता है। इसलिए नारद जी को बोल रहे, हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। सक्षम भी नहीं बोला, पूर्ण सक्षम हो, है ना। हम लोग गुरु का योग्यता में बोलते हैं, गुरु की योग्यता क्या होना चाहिए, तो बोलते हैं बाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। ये गुरु को स्वीकार करना है क्या है, गुरु को कंट्रोल करना है क्या, ये तो हमको कंट्रोल करना है। जो अच्छा विद्यार्थी होते हैं, अच्छा शिष्य होते हैं, वही अच्छा गुरु हो सकते हैं। अभी विद्यार्थी के जीवन में जो विद्यार्थी है नहीं पढ़ेगा, तो वो दूसरा मास्टर कैसे, दूसरा जीवन आएगा तो मास्टर कैसे हो सकेगा, आयु के पास ही नहीं होगा। हाँ, तो फिर जाके क्या करना पड़ेगा, वही ठेलो खुरपी, समझ रहे ना। इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होते, गुरु बिना ज्ञान नहीं होते तो फिर क्या, जिसको पाए उसी गुरु स्वीकार कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि विप्र की बन्यासी केने शूद्र नहीं, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। जात भात के आधार पर नहीं, लेकिन जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, ये प्रमाण दे सकते हैं, उसको हम गुरु स्वीकार करते हैं। नारद जी ये जानते थे और ब्रह्मा जी भी ये जानते थे, इसीलिए नारद जी को इधर प्रेशर कर रहे ब्रह्मा जी की, तुम ये समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। आपको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में मालूम नहीं है, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, कोई पूछ दिया कि भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हो, आप क्या बोलोगे। इधर लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, देखिए क्या बोलते हैं, तो चौथा लाइन देखिए, गुरु मुख पदों वाक्य चित्तते करिए क्या आरना करिए मन्यास। अगर आपको मालूम है तो बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपना चाहिए। हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो बनास्ते ही बनास्ते गतिरन्य। अगर मालूम नहीं है तो कहिए, मेरा शिक्षा गुरु, मेरा गुरु परंपरा मेरे को बोला हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए, इसलिए मैं जप रहा हूँ। आपको ज्यादा मालूम करना है, ज्यादा समझना है तो जाइए मंदिर, अथवा आपके पास नंबर है किसी के सीनियर भक्त को दीजिए, आप उससे बकवास मत करिए। लेकिन अभी का प्रवृत्ति क्या है, एक विषय इधर रख दीजिए ना, तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि वो विषय को नहीं टच करे, लेकिन असली बात क्या है वो विषय को किसी को मालूम नहीं चला। समझ रहे हैं ना। श्रीमद् भगवत का कथाकार बहुत है, श्रीमद् भगवत गीता जो देख रहे हैं आप, ये संस्कृत बहुत है, लेकिन कितना पढ़ के भक्त हो गया। लेकिन एक ही व्यक्ति जो श्री प्रभुपाद है, इसका भगवत गीता पढ़ लिया आदमी, उसका जीवन देखिए किधर से किधर पहुंच गया, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप दुनिया को मत देखिए, खुद अपना घर में और अपने को देखिए। जब से आप हरे कृष्ण महामंत्र पकड़े हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप के पकड़े हो और हरे कृष्ण महामंत्र के जपने के लिए श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत को संगत कर रहे हो, तब आपका ध्यान किधर गया, आप किधर पहुंचे, आपको ही समझिए, आप कीजिए। आवेग हो जाता है कभी, यही अहंकार है। हाँ, तो श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बताते हैं, ब्रह्मा जी नारद इसको बताते हैं कि ये समझने के लिए तुम पूर्ण सक्षम। तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं, भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। किसको बारे में बता रहे हैं, जो भौतिकवादी है। भौतिकवादी समझते हैं माता जी, सुविधा मतलब भौतिकवादी क्या होता है, तो हमेशा भौतिक कार्य में लगा रहता है, जिसका संबंध संसार से होता है, भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता है ना, जो अपने विषय में सोचता है, दूसरे को विषय में नहीं सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिकवादी। शुक्रवार बहुत अच्छा चीज लिख, ध्यान दीजिए। भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट, निपट का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ भी याद नहीं होता, आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। समझ रहे हैं ना। भौतिकवादी कौन होते हैं, जो आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होते हैं। उसको आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है उसको ज्ञान नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, भौतिकवादी। प्रश्न लिया, प्रश्न लिया, आगे बता रहे हैं, भौतिकवादी जीवों को यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तु द्वारा उनके बद्ध होने के तथा संसार में बंधन में पड़े रहने का कारण होते हैं।
बता, ध्यान दे रहा है। पहले बताया कि भौतिकवादी कौन होते हैं? जिसको आत्मा केंद्रित और ईश्वर के अस्तित्व के ज्ञान से रहित होते हैं। दूसरा, क्यों वो भौतिकवादी होते हैं, उसका कारण श्री प्रभुपाद तीसरा लाइन में लिख रहे हैं। भौतिकवादी जीवों का यही आत्मा केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होते हैं। संसार में पड़े रहने का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु आदि देवी आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं। एक कवि लिखते हैं, बड़े अच्छा चीज लिखते हैं, बहुत अच्छा भजन है, बहुत पहले सुनते थे, अभी टाइम भी नहीं होता। हमको इतना अच्छे से मालूम नहीं था, लेकिन जब से कृष्ण भक्ति में लगे, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भक्ति, तब मालूम चला। वो लिखते हैं कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बार सोचिए वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब कि आप कुछ लेके आए थे क्या इधर? समझ रहे हैं ना? आप क्या लेके आए थे? केवल आपका कर्म का बंधन लेके आए थे। भगवान बोलते हैं यज्ञ अर्थत कर्मणो यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो कर्म भगवान के रूप, भगवान की सेवा की यज्ञ के लिए करते, वो कर्म नहीं कहे जाते, उसको अकर्म कहे जाते। इसलिए हमको सदैव भगवान को खुश करने के लिए कार्य करना चाहिए, अपने खुश के लिए नहीं। अब बोले कि हम सदैव भगवान के लिए कार्य करेंगे तो कैसे तृप्त हो सकते हैं हम? कैसे मेरा वंश बढ़ेगा, कैसे मेरा धन संपत्ति बढ़ेगा? तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो, सुदामा को जानते हैं, सबरी माता को जानते हैं, प्रहलाद महाराज को जानते हैं, ध्रुव महाराज को जानते हैं, विभीषण को जानते हैं। वो लोग क्या किया? श्रील प्रभुपाद को जानते हैं, क्या किया वो लोग? स्वयं अभी का जो गुरु महाराज लोग हैं परंपरा में, वो लोग को जानते हैं। उसके पास संपत्ति है नहीं है अभी, लेकिन उसका बैंक अकाउंट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर अभी का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जितना महाराज है, वो चाहे कि 10 मिनट में मेरा को 10 करोड़ रुपया चाहिए, होएगा नहीं होएगा? 10 करोड़ की क्या बात करते हैं, अरबों खरबों जमा हो सकते। इसलिए जो भगवान का कार्य करते हैं ना, उसका किसी का, उसका पीछे कोई दुर्गुण और कोई खराब नहीं हो सकता। भगवान स्वयं भगवत गीता के 9 अध्याय के 22 श्लोक में बोलते हैं कि जो उसका पास होते हैं उसका सुरक्षा करते हैं, जो उसको कमी होते हैं उसके मैं पूर्ति करते हैं। श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जो है अज्ञान के कारण से बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहे हैं। क्या कारण होते हैं? वो आत्म केंद्रित और ईश्वर केंद्रित का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होते। इस उपनिषद में क्या बोलते हैं? ईशावास्येदम इदम यत्किंच जगत्याम जगत। जितना चीज देख रहे हैं ना आप, ये किसका चीज है? भगवान का। लेकिन आपके लिए कुछ नियत कर दिए गए, कुछ आपके भाग में दिए, वो संपत्ति आपको बोलेगा, है ना? ये भगवत गीता किसका है? मंदिर का। समझ रहे हैं ना? अभी आपको दे दिया है भगवत गीता, आप क्या करोगे? मंदिर में छोड़ोगे इसको? समझ रहे हैं ना? जब तक मंदिर में था तब तक आपका इतना आसक्ति नहीं था, लोभ नहीं था, लेकिन आपको दे दिया है, बोला कि ये ले जाओ माता जी, आपका हो गया। आप क्या करोगे? बोलो, कोई बोलेगा आपको मंदिर का भगवत गीता डाल देखो, नहीं नहीं मेरे को गिफ्ट मिला। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आप सोचिए, अभी अभी दीक्षा लेके आए बहुत भक्त लोग, उधर भी प्रभु जी बोल रहे थे कि आप सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयारी हैं, तो कोई नहीं नहीं बोला, सब हाँ बोला। लेकिन दक्षिणा देने के टाइम में है ना, खुदरा पैसा किधर है? पर्स में वो ढूंढ रहे थे। गलती बोल रहा हूँ क्या? लेकिन फिर प्रभु जी ऑप्शन दिए थे कि ऐसा मत सोचो आपका घर परिवार, आपका धन संपत्ति पूरा रजिस्टर कर देना चाहिए, लेकिन ये क्या क्या सोचना चाहिए? हम जो भी कार्य करें वो गुरु महाराज की आज्ञा से, गुरु महाराज के आदेश से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। इसे रूप गोस्वामी बोलते हैं
अनाशक्त से विषयान यथारम उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधी वैराग्य मुझे। वैराग्य का परिभाषा देते हैं। श्री प्रभुपाद को एक दफा क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जो कुछ देते थे भक्तों को संभाल के रखते थे। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो बोलते आप कैसा जोगी हैं, आपको तो जो कुछ भी देते हैं रख लेते हो, लेकिन दूसरा था वो, दूसरा योगी था वो कुछ भी देता तो बोलता नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक दिन उसको प्रसाद पाते हुए मिल गया प्रभुपाद, बोलते ये क्या कर रहे हो? आप जब मास में जाते हो तो बोलते मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये तो प्रसाद पा रहे हो। जब आपको कुछ नहीं चाहिए ये क्यों पा रहे हो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, भगवान इधर लिखते हैं, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस् एसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करते हो आप किसके लिए करो? भगवान को अर्पण करके करो। द्रौपदी जी क्या किए, जब वनवास में दुर्वासा मुनि आए थे तो भगवान को अर्पण किया, एक दाना चावल। क्या हुआ? 10,000 ऋषि नहीं, विश्व ब्रह्मांड में जितना भूखा प्राणी थे सबको खीर का भोजन का तृप्ति हो, है ना। भगवान सारा में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गरीब से गरीब जिसका पास कुछ भी नहीं है वो भी भगवान का सेवा कर सकता है। जो ये नहीं जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिकवादी। आगे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यह आत्मा केंद्रित अहंकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। क्या है? आत्मा केंद्रित अहंकार क्या है देखते हैं हम। 24वां श्लोक में बोलते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कौन? जो भौतिकवादी होते हैं। भगवान निराकार है और साकार है। हम तो बोलते हैं निराकार। मेरे को समझा सकते हैं आप? साधारण चीज है। निराकार हम कब समझते हैं भगवान को? जब तक हम उनको नहीं जान पाते। जब तक मेरा नजर आपके पास नहीं है तो हम बोले क्या है? निराकार है। लेकिन आपको अस्तित्व है नहीं है ये मेरा कार्य नहीं, अस्तित्व है जीव का। कोई पूछेगा सुरेंद्र प्रभु आपका पिताजी का नाम क्या था? बोलिए। उसका पिताजी का नाम क्या था? उसका पिताजी का नाम क्या था? समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है क्या वो तीसरा चौथा पांचवा छठवा पीढ़ी नहीं था क्या? है? एवं तरीका से आप ऐसा ढूंढते जाओगे तो जब शुरुआत हुआ है ना वो कृष्ण से पाओगे। भगवान सीधा बोलते हैं मामे वंशो जीवलोका जीवभूत सनातन मतलब क्या? ये जीव का अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, भूत में भी था और वर्तमान में तो है। ये नहीं है ये शरीर त्याग कर दिया तो जीव का अस्तित्व गुम हो गया। क्या बोलते हैं? भाषाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। है ये क्या है? वस्त्र के समान है ये शरीर। किसका वस्त्र है ये? आत्मा का। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम छिन्दन्ति मतलब ये शस्त्र से अस्त्र से नहीं काटा जाता। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण नान्यते से दूसरा अध्याय का 11 श्लोक से 30 श्लोक तक बहुत शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। जो ये विषय में नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं? भौतिकवाद। भगवान इधर बोलते हैं कि मेरे को नहीं जान पाते हैं। ये निराकार में पहला था, अभी क्या हुआ? साकार रूप डाल दिया। पहले साकार नहीं था तो अभी साकार कैसे हो सकता है? समझ रहे ना? अरे बोल ये अस्तित्व था ना किधर? हो सकता है ये कपड़ा का अस्तित्व दूसरा टाइप में था, अभी ये कुर्ता का टाइप में हो गया। कोई इसको शर्ट बनाया होगा, शर्ट के टाइप में। आगे भगवान फिर बोलते हैं 25वां श्लोक में, किधर पढ़ रहे हैं हम लोग? 7वां अध्याय का 24, 25, 26 और 27 श्लोक देखते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए
तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतएव वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? कभी कभी कोई होता है ना, बोलेगा आपको, आप जब भगवत गीता प्रचार प्रसार करने के लिए जाओगे, हरिनाम प्रचार प्रसार करने के लिए जाओगे, आपको बोलेगा तुम्हारा पास इतना शक्ति है तो तुम भगवान को दर्शन कराओ मेरे को। आप क्या जवाब होगा? आपका जवाब क्या होना चाहिए उधर? आपको बोलेगा, अगर आप भगवत गीता के प्रचार प्रसार करने लिए गए हो, हरिनाम के प्रचार प्रसार करने के लिए गए हो, आपको सवाल किया आपसे, हे माता जी, हे प्रभु जी, आप कहो जब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है तो मेरे को दर्शन कराओ, आपका जवाब क्या होगा? चलिए हमारे गुरु के पास। नहीं। योग्यता नहीं है ना, योग्यता होगा तो भगवान को दर्शन से हाँ, क्या क्या? योग्यता नहीं, भक्ति चाहिए। यही है ना, हमको फिलोसफी मालूम होता है लेकिन टेक्निकली चीज मालूम नहीं होता है। जब आप भगवत गीता लेके जा रहे हो तो भगवत गीता स्वयं भगवान है। आपको बोलेगा कृष्ण भगवान ही क्यों है, आप स्पष्ट कारण दे सकते हो कि 4 व्यक्ति भगवत गीता में बोला है ना। कौन कौन? धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन। श्री भगवान। ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी कृष्ण उवाच नहीं लिखा, लिख सकते थे ना, क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। स्पष्ट है कृष्ण भगवान की है। ध्यान दे रहे हैं ना? वेद व्यास जी पागल थे क्या? कृष्ण को भगवान लिख दिया, वो भगवान था इसलिए लिखा। एते चांस कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान से। आगे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, चलिए 26वां श्लोक। तो क्या बोलते हैं? मूर्ख तथा अल्प ज्ञानियों के लिए मैं प्रकट नहीं होते हूं। जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहे थे, सही नहीं, शांति दूत होके गए थे भगवान जब धृतराष्ट्र के सभा कक्ष में, उस टाइम में वो विश्व रूप का दर्शन कराया। किस किस को दर्शन मिला? किस किस को दर्शन मिला उधर? विष्णु पितामह को और द्रोणाचार्य को और नहीं, कुंतीमान नहीं थे उधर। कृपाचार्य को और कर्ण को क्यों नहीं मिला? दुर्योधन को क्यों नहीं मिला? शकुनी को क्यों नहीं मिला? सामने में थे ना, सामने में थे ना। अब डेली आप भगवान को पूजा कर रहे हो, डेली भगवान का नाम जप कर रहे हो, आप सोचते हो कि मेरे घर में कान्हा आए, चलो आज आ गया कान्हा, आप मोर पंख किधर से लेकर आओगे उसको सजाने के लिए? पीतांबर किधर से लेके आओगे आप सजाने के लिए? उसके हाथ में डालने के लिए आप बांसुरी किधर से लेके आओगे? फिर हम बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं? हमारे घर में भगवान क्यों नहीं आते? हमारे पास उसके सजाने के लिए, उसके खाने के लिए सामग्री ही तैयार नहीं किया, इसीलिए भगवान नहीं आते। अगर आप तैयारी करके रखिए तब देखिए भगवान आते हैं कि नहीं आते। समझ रहे हैं ना? हम लोग नाटक भी अच्छा से नहीं करते। मूवी कौन कौन देख रहे हैं? मूवी देखता है नहीं देखता है? आज सलमान खान और ऐश्वर्या राय उधर पति पत्नी हो जाते हैं, दूसरा दिन देखिए ऐश्वर्या राय और अजय देवगन पति पत्नी हो गए। समझ रहे हैं ना? वो लोग नाटक भी करते तो परफेक्ट करते हैं। कभी मूवी देखो, आप मूवी देखोगे तो समझो ओह ये तो लगता है कि मेरे लिए ही खेला है। तो आप अगर नाटक कर रहे हो, आप भक्ति करने की ही नाटक कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छा से करके तैयारी करके नाटक किया कर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इधर बोलते हैं कि ना हम प्रकाशम सर्वस्व, हम सब जगह पे प्रकाश नहीं होते हैं, और जो प्रकाश होने वाला भी हो तो क्या होता है? योग माया समावृता, योग माया द्वारा हम आच्छादित रहते हैं। और जो योग माया का पर्दा हट जाते हैं तो भगवान का दर्शन होते हैं। आगे 26वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं 7वां अध्याय के, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों का भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
ये क्यों बोला? ये मायावादी का सिद्धांत क्या होता है ये चीज बता रहे हैं। मायावादी हमको नहीं जानते, ये चीज बता रहे हैं। भक्त जानते ही नहीं जानते भगवान को? जानते हैं ना? क्या जानते हैं? भगवान क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, भगवान कैसा वस्त्र लगाते हैं। इसीलिए हम देखो कितना अच्छा से प्रभु लोग सजाते हैं, कितना अच्छा से करते हैं। एक बच्चा के जैसा, एक मित्र के जैसा, कोई सखा के जैसा प्यार करते हैं भगवान से। हाँ, आगे फिर भगवान 27वां श्लोक में बोलते हैं, बहुत अच्छा चीज बोलते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों में मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा तथा द्वंद्व से मोहग्रस्त। भगवान क्या बोलते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण शमोद। भगवान जितना तृप्ति होते हैं, जितना संकट होते हैं ना हमको, किसे होते हैं? रजोगुण से होते हैं। संपत्ति कमाया, अभी एक पुराना मोबाइल है, नया मोबाइल खरीदने का दिल चाह रहा है। फिर घर में कपड़ा है ही, फिर नया कपड़ा खरीदने का दिल कर रहे हैं। फिर घर में प्रसाद बना है, लेकिन बाहर जाएगा तो होटल से कुछ खा लेंगे। समझ रहे हैं ना? जो पैसा होते हैं ना, दो चीज का जो नशा होते हैं सबको सहन नहीं होते, एक पद का और एक पैसा का। ये जो मद, ये दोनों मद का जो सह लेते हैं ना, उसी को संन्यास बोलते हैं। सन्यासी लोग को क्या बोले जाते हैं? महाराज। महाराज का मतलब क्या होता है? एक देश का राजा नहीं, वो विश्व पे राज्य करते, उसको महाराज बोलते हैं। दूसरा पद होते हैं उसके पास, ये महाराज का पद हो गया। अब पैसा, मैं अभी उदाहरण दिया था आपको। एक महाराज बोल दे कि मेरे को 1 घंटा में 10 करोड़ रुपया चाहिए, जमा होएगा नहीं होएगा? अब विचार करिए, ही जो नहीं चाहिए पता का स्वयं महाराज का अभी का शिष्य का लिस्ट देखेंगे तो कोई ऐसा महाराज, कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 5,000 से कम शिष्य है उनका। अब 10,000 5,000 शिष्य जिनका पास है, वो भी एकदम डिटरमेंट, ऐसा नहीं है कि वो कम है। बोले चलो मेरे को ज्यादा नहीं, 5,000 रुपया दो। जिसका पास 10,000 है वो क्या करेगा? कैलकुलेटर निकाल के हिसाब करें कितना पैसा हो गया। तो जो ये दोनों पद को और नशा, जो पैसा का नशा होता है, सहन करते, उसको क्या बोले जाते हैं? महाराज। आगे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, क्या है 10-15 मिनट बैठ सकते हैं? प्रसाद भी रेडी नहीं हुआ। अरे बोले आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, आत्मा केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व के भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और स्वयं केंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्मसूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता। ये क्या बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद? कभी कभी हम जाएंगे ना, अब साधारण चीज है, हम जब अपने घर में जाएंगे बोलेंगे कि माताजी पिताजी हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, तो सबसे पहले बात आएगी मेरा जन्म हुआ, मेरे को सिखाते हैं। समझ रहे हैं? यही चीज श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। जिसको भगवत गीता के बारे में मालूम ही नहीं है, भागवतम के बारे में मालूम ही नहीं है, उसका प्रवचन सुनिए आप, वो बोलेगा भगवत गीता में ये लिखा है। भगवत गीता में किधर लिखा भगवान क्या बोलता है? भक्ति करो। वो बोलेगा कर्म करो। अर्जुन को तो कर्म करने के लिए बोला ना, लेकिन वो मूर्ख को ये मालूम नहीं होता कि भगवान बोले कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या होता है? आप कर्म करके भगवान का शरणागत हो सकते हो क्या? जब तक भक्ति नहीं करोगे। अब बोलेगा भगवान का नाम जपने के लिए किधर बोले हैं? बोले हैं भगवत गीता में? बोले हैं? किधर बोले? नहीं। हाँ, सततम कीर्तन यंतो माम है तद सचते जबरता। 9 अध्याय का 14वां श्लोक। सततम कीर्तन यंतो मतलब सदैव मेरा नाम जप करो, मेरा नाम का कीर्तन करो। आप बोलो भी सही है प्रभु जी, नहीं है, लेकिन एक चीज समझ रहे हैं ना? लेकिन वो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपना चाहिए? काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम क्यों जपना चाहिए? है ना? अभी जाइए 8 जाम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सजेस्ट करिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, तो बोले क्यों?
हम तो ये रखा था, ऐसा करना चाहिए। इसलिए उसको मूर्ख भी नहीं बोलते। शिव प्रभुपाद और भगवान तो मूढ़ बोलते हैं। मूढ़ का मतलब मालूम है? जो कटा हुआ वृक्ष होते हैं, छोटा सा छूट जाता है नहीं कभी कभी, उसको मूढ़ा बोला जाता है, उसको मूढ़ बोलते हैं। वो कोई कोई चीज होते हैं ना, वो धोने के लिए भी काम नहीं आते, जमा करने के लिए भी काम नहीं आते, ऐसा चीज होती है। तो साधारण चीज में हम बोलते हैं उसको संसार का भार होते हैं, पृथ्वी का भार बोलते हैं ना, ऐसा। आगे शिव प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बोलते हैं। और इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप में विषय में धारणा नहीं बन पाते, विषय में धारणा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो निराकार मानते हैं भगवान को, क्योंकि वो भगवान को जानने का मौका नहीं देते। वो बोलते भगवान है ही नहीं। वो मूर्ख को मालूम नहीं होते है कि जब भगवान नहीं तो ऑक्सीजन किधर से आ रहे हैं, जब भगवान नहीं तो सूर्य का ताप किधर से आ रहे हैं। साधारण है। आप ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ो, हमारा जो दिमाग है उधर से भी सोच सकते हैं। आपकी एक दफा वो करो, आप हॉस्पिटल जाते हो, 1 लीटर ऑक्सीजन देता है, कितना पैसा लेते हैं? अब आप हिसाब करो, 1 लीटर ऑक्सीजन आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चलते हैं, तो आप अपना जीवन का हिसाब करो। 24 घंटा आप एक दिन में 24 घंटा जी ले, अपना उम्र कितना दिन हो गया, कितना घंटा हो गया, खुद हिसाब निकाल सकते हो। मैं कितना ऑक्सीजन ले लिया, आज तक किसी हिसाब पे किया क्या आप जाके कोई बैंक अकाउंट में? अभी बाजार में जाओगे, 1 लीटर पानी खरीदोगे तो 30 रुपया लेते हैं। कितना लीटर पानी लेके नहाते हो? कितना लीटर पानी लेके तुम कपड़ा धो रहे हो? समझ रहे हैं ना? हरि बोल शिवनाथ प्रभु। तो यही चीज है, भगवान जो होते हैं भौतिकवादी होते हैं, वो खुद पे सोचते हैं, दूसरा पे नहीं सोच पाते। आगे शिव प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बताते हैं। और मूलभूत रूप से ये पहला जो अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद लिखे शिव प्रभुपाद। पहले अनुच्छेद में मायावादी और भौतिकवादी के बारे में बहुत ही जीवन निग्रस्त के लिए और इसकी चर्चा दे। दूसरा अनुच्छेद में शिव प्रभुपाद भक्त का विशेषता बताते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे निपट अज्ञानता के कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाले भौतिक मार्गों में लगे रहते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भौतिक मार्ग उसको नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपका भक्ति का स्तर वही है, तो आप भगवान को आगे जाओगे तो बोलेगे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और क्या बोलते आगे? सुख संपत्ति सब घर आवे, दुख मिटे तन का, मन का नहीं, तन का। समझ रहे हैं ना? आप अच्छा से उस भजन को सुनो। ये भौतिकवादी भजन बोलते, लेकिन हम तो पहले वही भजन लगा के आरती करते थे। समझ रहे हैं ना? क्यों? उस टाइम में मन का दुख नहीं, तन का दुख मिटना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का नहीं, ये जीवन सुखी होना चाहिए। तो नाम जप का 3 स्तर होते हैं, अपराध युक्त नाम, नाम आभास, और तीसरा क्या होता है? शुद्ध। जब हम नाम अपराध युक्त नाम करते हैं ना, वो भक्ति नहीं होते हैं, वो कर्म होते हैं। इसीलिए हमारा घर में कोई समस्या है, संपत्ति का कमजोरी है, तो वो चीज धीरे धीरे सुधरने लगती है जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो। ये अनुभव किए हैं कभी आपको? और क्या होता है? जब अंतिम नाम अपराध के अंतिम क्षण में, अर्थात नवाभास से पहले जब आते हैं, तो हमको एक तृप्ति से अथवा ये संपत्ति से हमको वैराग्यपन उत्पन्न होने लगते हैं। कब होएगा? जब हम 10 नाम अपराध को अच्छा से रट लिए। उस दिन भक्ति भागवत विजय स्वामी महाराज बहुत अच्छा प्रवचन दिए थे 10 नाम अपराध के बारे में। तो जब 10 नाम अपराध आपको याद है और वो नहीं कर रहे हैं, और सबसे तो लास्ट में बोले कि ध्यानपूर्वक जो जब नहीं करते हैं वो भी अपराध कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक मतलब क्या है? आप हर एक शब्द को, हर एक नाम जो ले रहे हो उसको सुना करो। हम सुनते ही नहीं, दूसरा चीज सुन लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम सुनते नहीं। आप नहीं तो विश्वास करो, एक दफा ट्राई करो, आप हर मंत्र का जो हर शब्द है, हर अक्षर उसे सुनने का प्रयास करो, कितना रस आता है। अगर पूरा नहीं सुन सकते हैं तो कमती में हरे जो होता है, पहला हरे जो होता है ना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
आप अंतिम हरे तक भूल गया, लेकिन पहला हरे को पकड़ने के लिए प्रयास कर। देखिए जब सुधर रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, पुनः पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। किसको? भक्तिमय सेवा द्वारा, भक्ति करके नहीं। ध्यान दीजिए, श्री प्रभुपाद बहुत टिपिकल, बहुत टेक्निकली शब्द बता रहे हैं। सीधा भक्ति बोल सकते थे ना इधर, लेकिन हम भक्ति करने के लिए योग्य नहीं। हम क्या करते हैं? भक्ति योग की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भक्ति योग की सेवा क्या होते हैं? नारद जी किए थे। क्या किए थे? जब चतुर्मास व्रत में, आप भागवतम पहला स्कंद पढ़ेंगे तो उधर बहुत अच्छा से बताए, चतुर्मास के अवसर में उसको सेवा मिला था। जब अभी तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन पहले पड़ाव डालते थे साधु लोग, 4 मास तक इधर भी नहीं जाते थे। कौन क्या क्या मास होते हैं प्रभु चतुर्मास में? आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक होते हैं। अच्छा, श्रावण देखिए होते हैं, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये 4 महीना होते हैं। 4 महीना क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होती है। अभी तो क्या है, अभी तो बारिश होता ही नहीं, तो वो लोग पड़ाव डालते थे। तो पड़ाव डालने के टाइम में उसको साधु का सेवा करने के लिए मौका मिला। चैतन्य चरित्रामृत में लिखते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र के लब मात्र साधु संग सर्वगति सर्व सिद्धि। एक क्षण भी साधु संग, लेकिन हमारा साधु संग कैसा होता है? मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरा बैंक अकाउंट खराब हो गया, हाँ, मेरा बीवी खराब हो गया, मेरा बेटा खराब हो गया, ये साधु संग, ये साधु संग, ये साधु संग का दुरुपयोग है। हम देखते हैं कभी कभी हमारा रामेश्वरम प्रभु जी के पास भी आते हैं, हमारा इधर का ही माता जी लोग, बाहर का तो क्या बोले, वो बोलेगा हमारा घर में अनंग बगले, हमारे साउस अनंग करे, हमारे पुतो अनंग करे, हमारे घर वाला अनंग करे। ये साधु संग नहीं, इसको मंदिर से बाहर रखना चाहिए। आगे शुरू, माफ कीजिएगा। शतगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने के सहायक होती है। ब्राह्मण संस्कृति क्या होती है? पूजा कराना, दक्षिणा लेना नहीं। ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं जो व्यक्ति सुबह उठकर भगवान का नाम जप करते हैं, जो व्यक्ति सुबह भगवान को सजा के, फूल माला लगा के, फूल सजा के जो मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, सिंगार आरती करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण संस्कृति। शाम को फिर गौरारती करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति ये करते हैं अपने घर में, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण संस्कृति। अब कोई सवाल कर सकते कि जो ब्राह्मण संस्कृति अपनाते हैं उसको घर में तो बहुत कमियां होते हैं। हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृति में होते, उसी को संपत्ति नहीं चाहिए, उसको ब्रह्म जिज्ञासा होते है, उसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसलिए उसको बाहरी रूप से देखेगा आप तो उसको बहुत संकट होते हैं। देखोगे आप, कल भी बात हो रहे थे ना, जब भारी उठा रहे थे सब बैग का, अपना अपना थैला का, तो कह रहे कितना कपड़ा लेके आया, लेकिन षड गोस्वामी क्या कमजोर था क्या? देखिए उसका पास एक उतरिया था और एक धोती था बस, समझ रहे ना, लेकिन वो खुश था। वो वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठता था एक दिन, दूसरा दिन वो वृक्ष के नीचे नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि आसक्ति हो जाती है। हमारे घर से आसक्ति क्यों है? हम डेली वो घर में रुकते हैं, इसीलिए आसक्ति। ये मंदिर से आसक्ति क्यों हमको? इधर से घूम फिर के आएगा, प्रसाद मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। एक ही दिन प्रसाद नहीं देगा तो क्या बोलेगा? इतना सेवा करते हैं, रुको तुम, दूसरा दिन मेरे को सेवा दो, हम घर में सो जाएगा। यही है ना। इसलिए हमको आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। हाँ, आसक्त होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में आसक्त होना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, बहुत इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य 2 अवस्था, द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। क्या बोलते हैं? द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, जिसे हम भगवत गीता में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। द्रव्य शक्ति का मतलब है जो कर्म करके अपने धन संग्रह करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य शक्ति। क्रिया शक्ति क्या होते हैं? वही द्रव्य शक्ति से जो उत्पादन जो चीज होते हैं वो अपना क्रियाकलाप में लाते। जैसे हम पैसा को उदाहरण दें, हम ज्यादा पैसा कमाते क्या करते हैं? खाने पीने में ज्यादा ध्यान जाते हैं, घर बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ज्ञान शक्ति जो होते हैं इससे उत्कृष्ट होते हैं।
इसलिए ज्ञान को हमको अर्जन करें, वो भी क्या, कृष्णा भावना भावित ज्ञान। आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों को विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्ति व्यक्त होता है और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रिया आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। समझ रहे हैं ना, इतना औद्योगिक क्षेत्र है। आप देखोगे बहुत बहुत बड़ा जो कंपनी बनाए हैं, फैक्ट्री बनाए हैं, उधर मंदिर बनाए हैं। आर्मी लोग का जो बैरक, आर्मी बैरक होते हैं ना, पुलिस बैरक, उधर भी मंदिर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? वो भक्षण कर सके, उसके लिए वो मंदिर बनाते हैं। समझ रहे ना? आप देखिए अभी तक कृष्ण मंदिर में कभी भोग लगा हुआ, खसी खसी बलि पड़ा चढ़ाए हुआ? कोई भी, चाहे वो भक्ति के मंदिर बनाए हुआ चाहे बाहर का, नहीं चलते। ध्यान देते हैं, लेकिन बड़े विडम्बना है। बहुत आश्चर्य लगेगा शायद, अभी तक आप जितना भोग लगाया हुआ देखते हैं ना, खसी का, बकरी का, वो कोई भोग कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अथवा जो देवी देवता मांस भक्षण करेंगे ना, वो देवी देवता के पद पे रहेगा ही नहीं। देवी देवता के पद पर जाने के लिए सबसे पहले वैष्णव आचरण करने के लिए 100% जरूरी है। जो वैष्णव आचरण को पालन नहीं करते वो देवी देवता नहीं हो सकते। 100% वैष्णव नियम का पालन करने वाला ये देवी देवता का लिस्ट में आते हैं। देवी देवता दूसरा कोई नहीं होते, ये भगत लोग होते है नहीं है? माँ वैष्णो देवी जिसको दुर्गा देवी बोलते हैं, वो किसका भगत है? भगवान शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। अब खोल के देखो, कुबेर जी, है ना? तो जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, श्री राम जी का, श्री कृष्ण का अथवा श्री हरि का, वो मांसाहार कैसे कर सकते? तो बलि चढ़ाया जाता है, तो बलि चढ़ाना तो अपना अहंकार का चढ़ाइए, अपना दुर्बुद्धि का बलि चढ़ाइए, है ना? चढ़ा सकते हैं बलि तो अपना शरीर से निकला हुआ अपना संतान को बलि चढ़ाइए, हिम्मत है तो। दूसरे को संतान के क्यों? इसलिए ये चीज को उधर रजोगुण से उत्पन्न हो जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र कार्यकलाप में जो होते हैं, ये चीज होते हैं हमको लोभ दिखाने के लिए, ये चीज बता रहे हैं। अगर श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांत पर आधारित भौतिकवादी सभ्यता को की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए, क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के 27वां श्लोक में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करने का कहा गया है। यदि करोसि रसनासी एच होसी ददासी तपस ऐसी कौनतेय तत्कुरु समर्थ। अगर सब कुछ आप भगवान के लिए ही करोगे तो फिर वो द्रव्य योग, कर्म योग, क्रिया शक्ति योग नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? भक्ति योग। भक्ति योग का परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति। फिर नारद जी नारद पंचरात्र में लिखते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। भूल गया क्या है? किसकी याद है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ज्ञान नहीं याद है? प्रभु जी माफ कीजिएगा, यही है, अहंकार ज्यादा हो जाता है, ज्यादा शुरू बोलते हैं, भगवान बोलते ज्यादा बोल रहे हो तुम। ठीक, श्रीमद् भगवत महापुराण की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी का कोई सवाल, किसी का कोई